होता है और होता रहेगा चर्चा आला हजरत का, बजता है और बजता रहेगा डंका आला हजरत का। आला हजरत हमारी शान है, आला हजरत हमारी जान है। बोलो। हेलो जी, शायद नूर टीवी वाले हैं। जी जी। ओ, दानिश भाई आ गए? हाँ आ गए। हाँ दानिश भाई, आपने हमारे इन भाई को वो हदीस के बारे में बताया, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की जो हदीस आपको भेजी थी। जी। आपने कहा वो हदीस ज़ईफ है। जी। तो वो हदीस ज़ईफ है, उसमें कौन सा ऐसा रावी है जो ज़ईफ है, जरा वो बताएंगे, वजाहत करेंगे? और किसने? मैं इंशाल्लाह मैं कल एक शेख से ज्वाइन करता हूँ। आप कल 10 पहले बजे इंशाल्लाह कॉल। नहीं, पहले एक मिनट बात सुनिए, बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए ना। आप कह रहे हैं आप एक शेख से ज्वाइन करेंगे। रहते हैं आप, सुनाते रहिए, सुनाते रहते हैं आप, सुनाते। नहीं, आपकी भी सुनी जाएगी। आप कह रहे हैं शेख से ज्वाइन किया जाएगा। सुन लीजिए यार, तसल्ली से थोड़ा सब्र किया कीजिए। आपने कहा कि एक शेख से ज्वाइन किया जाएगा, एक शेख से। जी जी। आपके इब्ने कसीर ने 365 उलमा से बहस करके और अलविदाया वल निहाया में पूरी सनद के साथ इस हदीस को हाजा हदीसुन सही लिखा। ठीक है, इब्ने ज़ैबी ने, इमाम इब्ने ज़ैबी ने इस हदीस पे बहस करके हाजा हदीसुन सही लिखा। इमाम इब्ने अबी शैबा ने इस हदीस को सही लिखा। जब इतने बड़े बड़े आलिमों की सनद पहले आ चुकी है तो आप कौन से शेख से बात कराएंगे भाई? आप ये बताएं, आप उसूल हदीस क्या होता है? कुछ होता है ना? उसूले हदीसी तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपको कौन सा इसके अंदर ऐसा रावी लगा है? सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बुखारी की हदीस भेजता हूँ। पूछ रहा हूँ कि मैं उसूल हदीस का जानकार नहीं हूँ इंशाल्लाह। जिसने मुझे ये बताया कि ये हदीस इंतहाई दर्जे की, अच्छा नहीं है, इंतहाई दर्जे की ज़ईफ हदीस है। अब मेरा एक चैलेंज सुन लीजिए। दुनिया वहाबियत में किसी माई के लाल ने अगर इस हदीस को ज़ईफ साबित कर दिया तो जितने रावी इस हदीस के अंदर है ना, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने रावी और जो रावी इस हदीस के अंदर मौजूद है वो सेम रावी और वो सेम सनद बुखारी की कई दर्जनों हदीसों में मैं दिखाऊंगा, सही बुखारी में। तो उनसे ये जरूर कह देना कि इस हदीस पर मुझसे बहस करने से पहले वो जितनी बुखारी की मैं हदीसें दिखाऊंगा जिसमें ये सेम रावी उसमें मौजूद है और वो हदीस सही बुखारी में और सही है, उस सारी हदीसों को ज़ईफ कहना पड़ेगा, तब मेरे पास आना बात करने के लिए। उसमें से मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूँ, हदीस नंबर बता देता हूँ बुखारी का, चेक कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट लाइन पे रहना। हदीस नंबर 477 सही बुखारी, उसके ना 477, हाँ सही बुखारी, सही बुखारी हदीस नंबर 477। ठीक है, और इस हदीस में जितने रावी हैं और ये सही बुखारी में है, वही रावी सेम इसके अंदर, इसी पर बहस की गई है। इब्ने कसीर ने इसी पे बहस की है। और इब्ने कसीर तो छोड़ो, इमाम ज़ैबी, इमाम हजर अस्कलानी, इमाम हैतमी, यहाँ तक के इमाम आपके जो बड़े इमाम है इब्ने क़य्यम, उसने भी इस हदीस को सही कहा है। तभी तो उसके शागिर्द ने, सिद्दीक हसन भोपाली ने दुआ की थी। क्या दुआ की थी? ए इब्ने क़य्यम मदद कर, ए काजी शौकानी मदद कर, शेख मैं रोता हूँ बिलबिलाता हूँ, ठंडी आहें भरता हूँ, ए मेरे दीन के रहनुमा मेरी मदद कर। और ये किताब है हदियतुल मेहंदी, जिसमें उसने पूरा रिसाला लिखा है। तो मैं आपको ये दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ कि जिसने इस हदीस को ज़ईफ साबित कर दिया, खुदा की कसम शिकस्त भी लिख के दूंगा और अपनी शिकस्त भी मानूंगा, और उससे ये इकरार करा लेना कि इसमें जितने रावी हैं, हाँ जिसमें जितने रावी हैं, अगर वो सही बुखारी में मैंने सेम दिखा दिए तो उन हदीसों को आपको फतवा देना पड़ेगा, आपके इदारे से फतवा ला के देना पड़ेगा कि वो सारी हदीसें जो रावी इसमें है वही रावी इसमें है, वो हदीसें भी ज़ईफ हैं। ठीक है जी। तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है आपको? चैलेंज तो एक्सेप्ट नहीं है, अलबत्ता इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि बात में यार खाली एक बात बताओ, मेरे बात सुनो, नहीं सुनो मेरी बात, ठंडे दिमाग से सुनो। आपने सबसे शुरू में पहले कहा था मैं किसी इमाम को नहीं मानता, किसी इमाम की बात नहीं मानता। तो जब आप किसी इमाम की बात नहीं मानते, आज के जो पढ़े लिखे शेख हैं, जिनको इल्म का ढेला नहीं मालूम, जो पुराने आलिम थे उनके मुकाबले में आज के जो आलिम हैं वो रद्दी बराबर हैं।
जी, यही जिनको तो मैं आपसे मुहद्दिस कहता हूँ। जिनको यही तो मुहद्दिस मैं आपसे- कहा एक गया, मिनट सुनिए, सुनिए बात एक सुनिए, मिनट सुनिए आप। बात सुनिए ना, बात सुनिए ना, जिनको जी, जी, मुहद्दिस सुनाइए। कहा गया, जब उन्होंने इस हदीस पे जरा नहीं की, उन्होंने इस हदीस को सही कहा। और एक चीज और बता दूं, हुजूर की हदीस है कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर दे। तो जिसने इस हदीस को सही कहा है, इसका मतलब हुजूर की तरफ झूठ मंसूब किया है, तो उनके खिलाफ कुफर का फतवा भी देना पड़ेगा आपके शेख को। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेशक जो हम हैं, जो इमाम जो हैं आजकल के, वो कूड़ा कचरा, ठीक है, बेशक हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, झूठ मत बोलो। मैंने बोला जो जी, पुराने इमाम जी, जो हमारे मुजद्दिद जिनको कहा गया, जो पुराने इमाम जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, जी, इमाम जी, जी, हम्बल, इमाम जैवी, जी। इमाम इब्ने कसीर आपके जो हो गए, उन अरे, लोगों के मैं आगे, आपकी बात को मैं सुनिए आपकी सुनिए, बात को बेशक समझ गया, मैं मतलब बता ये रहा है, हूँ उन उनके लोगों इल्म के आगे, मुताबिक आज का आलिम हाँ, जो है वो एक धूल मिट्टी के जर्रे एक के धूल बराबर है, मिट्टी के बेशक। जर्रा बराबर भी नहीं है नहीं, है भी नहीं। जी, जी, हाँ जी, चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है, बेशक ये है। हाँ तो हाँ मान लिया। ठीक है, आप चले मान लिया। अब आपके अकॉर्डिंग चलो, सपोज मैंने भी मान लिया, चलो वसीला ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ज्यादा करीब हैं या फिर कोई और उनके ज्यादा करीब है, ये बताओ आप। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। जो पूछा वो अब मैं वही तो बता रहा हूँ, जवाब ही तो दे रहा हूँ। हाँ या ना में बताया आप। अरे जवाब ही तो दे रहा हूँ मेरे भाई। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है। पूछा, चलो मैं बुखारी की हदीस, मैं बुखारी की हदीस, में पूछा। चलो नबी अलैहिस्सलाम सबसे करीब है। बेशक, तो फिर ये बताएं फिर हमें दूसरों का वसीला क्यों लेना पड़ गया? तो नबी अलैहिस्सलाम, चले एक काम करें, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। तो एक काम करें, अल्लाह के रसूल का वसीला ले सकते हैं। मैंने कहा मान लिया, आपसे जवाब चाह रहा हूँ मैं। चलो अब मैं आपको नबी की सुन्नत साबित कर देता हूँ, वसीला लेना। नबी अलैहिस्सलाम से करीब तो कोई नबी नहीं है अल्लाह के। फिर नबी अलैहिस्सलाम, नहीं मेरी बात सुने आप, नबी अलैहिस्सलाम से इमामुल अंबिया हैं आप, तो उनसे करीब तो कोई भी नहीं है ना अल्लाह के। बेशक। अब सुनिए, अल मौजबुल औसत की हदीस है, इमाम तबरानी लेकर के आए। और इमाम तबरानी कौन है, अपने शेख से पूछ लेना एक बार, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की वालदा का इंतकाल हुआ। आप उनके सिरहाने बैठे और आप उनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि है मेरी अम्मी, आपने मुझे खिलाया, आपने मुझे पिलाया, ठीक है, आपने मेरी परवरिश की। और उसके बाद कब्र खोदने का हुक्म दिया, साहबा इकराम ने कब्र खोदी। अल्लाह के रसूल कब्र में उतरने के बाद फिर बाहर निकले और उनको लिटाया गया। और लिटाने के बाद जब मसफन किया तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ए अल्लाह, मैं फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से तुझसे सवाल करता हूँ कि इनकी कब्र को नूर से मामूर कर दे, तुझे मेरा वसीला और मुझसे पहले जितने अंबिया गए सबका वसीला। अब बताओ ये नबी की सुन्नत हुई ना हुई? मुझसे पहले जितने अंबिया गए, हाँ, उनका वसीला। यार मुझे ऐसी हदीस मुझे पक्का आप सिर्फ और सिर्फ हमने बनाइए। अगर कोई माई का लाल इस हदीस को सही साबित कर दे, सुनो सुनो सुनो, सही बैठे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके अकॉर्डिंग, अब मैं बताता हूँ, आपकी किताबों के अकॉर्डिंग ठीक होती है। अब मैं बताता हूँ इमाम तबरानी कौन है। जी, इमाम तबरानी के बारे में मालूम है आपको? इमाम तबरानी, ठीक, हाँ ठीक है, इनकी रवायत भी ली जाती है, मतलब ली जाती है ना, हाँ ली जाती है। तो इमाम तबरानी अल मौजबुल औसत और अल मौजबुल कबीर दोनों किताबों में इस हदीस को लाए और हाजा हदीसुन सही लिखते हैं। बोलो रेफरेंस दे दूंगा आपको, मैं अभी दे दूंगा भाईजान, रेफरेंस इनको दे देना, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हमारा आज से नहीं 10 साल से मुतालबा है मेरा, जब से मैं फील्ड में आया हूँ, कि इस हदीस को, इमाम तबरानी की इस हदीस को कोई माइका लाल ज़ईफ साबित करके दिखा दे। अच्छा। और इस पर मेरी कई बहस हुई है, बड़े बड़े शेख भाग जाते हैं इस हदीस को देख करके, एक दूसरे को कोनी मारते हैं। और जो मैंने आपको मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की जो हदीस दी है ना, तो मैंने ऐसे ही नहीं दे दी आपको, क्योंकि हुजूर की वो हदीस है बुखारी में, जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना ठिकाना जहन्नम में करे। तो माज़अल्लाह मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता जो मैं आपको ज़ईफ हदीस पकड़ा दूंगा। उस हदीस पर पूरी जरा है, पूरी सनद है और पूरे मुहद्दिस का इजमा है उस हदीस पर। और शरीयत 4 चीज़ों पे चलती है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास शरई। जी ठीक है। अब आपको मैं एक और दे देता हूँ। आप गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना ही होगा जी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना ही होगा।
जी बेशक बेशक। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फुतहुल गैब, उन्होंने खुद लिखी है और उन्होंने जी? कहा फुतहुल गैब। सवाल से हम दूर भाग रहे हैं, मेरा सवाल ये नहीं था। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, मेरी सुन लो एक मिनट। फुतहुल गैब में आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो, अल्लाह जी। से जब भी तुम दुआ करना मेरे वसीले से दुआ करना। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल हूँ। ठीक है, अब सुनो, इसी रिवायत को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपने फतवाजात में लाते हैं और कहते हैं कि मैं जब भी दुआ करता हूँ अल्लाह से तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से करता हूँ, क्योंकि उनका कौल मौजूद है। तो ये बड़े बड़े जितने ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बारे में अपने शेख से पूछ लेना वो कौन है, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछ लेना कि अगर वो हिंदुस्तान में तशरीफ ना लाते तो हदीस की ABCD किसी को पता ना लगती। समझ रहे हैं? हेलो दानिश भाई, कुछ आपको बोलना है सर? अब बाद में ना कहें कि मैं नहीं बोला था, कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। हेलो कुछ नहीं कहेंगे। मैंने आपके रिकॉर्डिंग के जरिए इस्तेमाल मत करना कि मैं नहीं बोला था, मैं खामोश रहा था। कॉन्फ्रेंस से हैं, पता नहीं क्या बात, आवाज नहीं आ रही इनकी। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं जी कि मसला यहाँ पर ये है कि ये लोग सिर्फ नफ्स की पैरवी करते हैं कि जो घुट्टी घोट के पिला दी बस वही घुट्टी ठीक है, बाकी जितनी घुट्टी मार्केट में है सब खराब है। मैं इससे हैरान हूँ जब से जिस हदीस को इनके फिरके के अच्छा, अब एक चीज सुनिए, अब सबसे बड़ी बात सुनिए। मैं कुरान की आयत दे देता हूँ, सूरह मुमतहिना आयत नंबर 13। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों काफिरों को दोस्त ना बनाओ, जी इससे अपने अय्याम को जुदा कर बैठो, क्योंकि ये इनकार कर बैठे किसका? आखिरत का। ठीक है, और ये इनकार कर बैठे आखिरत का, और ये इनकार कर बैठे कब्र वालों का। जी ठीक है, कब्र वालों का भी इनकार कर बैठे। जी ठीक, एक बार मैं आपको और ठीक से पढ़ के तर्जुमा बता देता हूँ, जरा 1 मिनट लाइन पे रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में। मैं कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी सारी बातें जहन में रहती नहीं है ना। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, जहन ही तो है, ऑन द स्पॉट चीजें याद ही नहीं आती हैं, रिटन फॉर्म में होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी चीज को रट्टा नहीं लगाता हूँ, जब इनसे बात करता हूँ ना तो अपने आप मेरे जहन में सारी बातें आ जाती हैं। भाई जी जैसे जैसे मैं बात करता जाता हूँ ना वैसे वैसे मेरे जहन में बातें आती रहती हैं। हेलो, और इनको मैं जवाब देता रहता हूँ। जी सुहेल भाई बताइए। दानिश भाई जी बताएं। जी हजरत का कोई सवाल था वो। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आपको पहले बता दूं। देखिए यहाँ पे तर्जुमा इसका ये है, ऐ ईमान वालों उन लोगों से दोस्ती ना करो जिन पर अल्लाह का गजब है, वो आखिरत से ऐसे आस तोड़ बैठे हैं जैसे काफिर आस तोड़ बैठा है कब्र वालों से। जी जी अब ये बताइए कि वो आखिरत से ऐसे आस तोड़ बैठे जैसे काफिर आस तोड़ बैठा है कब्र वालों से। तो यहाँ कब्र वालों से मुराद कौन है? हाँ, पहले ईमान लोग हैं जो औलिया अल्लाह हैं। हाँ जी हाँ। तो अब ये मामला है कि कब्र के अंदर जैसे किसी को आप काफिर को बताते हैं कि कब्र के अंदर उनको ये ऐशो आराम मिलेगा, उनकी जिंदगी ऐसे होती है, उनकी जिंदगी वैसे होती है, वो जिंदा है, तो ये लोग आस तोड़ देंगे, अरे चल हटा छोड़ धक्का दे भाड़ में जा, समझ गए? तो ये इस तरीके से बोलेंगे आपको। लेकिन जो अहले इल्म होता है वो जानता है कब्र वालों की जिंदगी कैसी है, वो उस पर बकवास नहीं करता जैसे ये लोग करते हैं। तो आस तोड़ बैठे ना ये कब्र वालों से, जब इन्होंने यही कह दिया कि वो मुर्दा है, अब वो कुछ नहीं दे सकते, तो आस तोड़ बैठे। तो ये है मामला। तो दानिश भाई आप हैं क्या ऑनलाइन? दानिश भाई, हाँ दानिश भाई कोई सवाल आपका हो तो कहें, बाद में सूरह मुमतहिना आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमा दिया, उन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ। लेकिन आज की तारीख में आप देख लो सऊदी में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, काफिरों को जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका, वहाँ पे फौज है, अमेरिका के इंजीनियर हैं, इन लोगों को दोस्त बना के बैठे हैं। हजरत मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे सऊदी अरब किसी खास तरीके से क्यों यूज किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है?
सऊदी अरब में जो चल रहा है उसको खास तरीके से क्यों यूज किया जा रहा है, ये बताओ। क्योंकि वहाँ पे अहले हदीस है ना सारे, वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं उनका, और कोई भी उनका माल हदीस के मुताबिक नहीं है, मतलब ये इसलिए इंशाल्लाह मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मुसलमान आज के दौर में कोई शराब नहीं पी रहा। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आई आपको। आपको बात नहीं, एक मिनट नहीं, रुकिए 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 तानी साहब, मैं आपको बताता हूँ। आपने शेख कलबानी का नाम सुना था, मदीने में जिसने 15 साल इमामत की थी? मौलाना शेख कलबानी का नाम सुना था जिसने मदीने में 15 साल इमामत की है? शेख कलबानी जब 15 साल इमामत करने के बाद रिटायर हुआ तो वो क्या कर रहा है आज की तारीख में, आपको मालूम है? वो हॉलीवुड में पिक्चरें बना रहा है और उसका खुद कॉल है कि इसमें से 60% पैसा मैं दिन में खर्चा करता हूँ। कौन? शेख कलबानी। आप जानते ही ना उनको, हैं कौन वो? आप नहीं जानते ना, आप एक काम करें, नेट पे सर्च मारना शेख कलबानी, और हॉलीवुड में कई पिक्चरें बना रहा है वो। हाँ? 1989 में वफात पा चुके हैं और आप क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तो बना 1989 में वफात पा चुके हैं शेख अलवानी। अरे अलवानी की बात नहीं कर रहा हूँ, कलबानी की बात कर रहा हूँ। अलवानी तो छोड़ो, अलवानी तो गया 1989 में गया, मैं कलबानी की बात कर रहा हूँ। शेख कलबानी ने 15 साल इमामत की है मदीने में, और अब वो हॉलीवुड में पिक्चरें बना रहा है। हॉलीवुड में पिक्चरें बना रहा है, उसका 60% पैसा वो दिन पे खर्चा कर रहा है, तो वो पैसा काबिले कबूल है? बिल्कुल काबिले कबूल नहीं है, ये तो ऐसा है। तो जब काबिले कबूल नहीं है, सुनिए, जब काबिले कबूल नहीं है, अभी आप कह रहे हैं अरब के ताल्लुक से, तो वो जब काबिले कबूल नहीं है तो शेख कलबानी के नाम से आइडल नहीं है, उसको हम जज करें। देखो सब भाई के सामने वो दज्जाल वाली हदीस है कि मतलब मदीना और मक्का में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ पे फरिश्ते लिए खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का हुक्म क्या होगा, अल्लाह ताला की हिकमत क्या होगी, वहाँ से वो लोग भाग पड़े होंगे। बताओ उनको ये तक। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो? तो उसी जमात में तो आप हो। सुनिए, जब आपके लिए वो काबिले हुज्जत नहीं है तो उसी जमात में तो आप घूम रहे हो, उन्हीं के तो पीछे चल रहे हो। हम कहाँ चल रहे हैं? हमारा तो कौन चल रहा है? कि बस जो कुछ चल रहा है वो आप देखिए कहाँ चल रहा है। अभी आपने जिस शेख का नाम लिया मेरी बात कराने के लिए, वो शेख किस जमात से ताल्लुक रखता है? वो शेख मौलाना जर्जिस को क्या समझता है? वो शेख डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या समझता है? वो शेख तौसीफुर रहमान को क्या समझता है? वो शेख जलालुद्दीन कासमी को क्या समझता है? मुसलमान ही समझता है ना, ईमान वाला समझता है ना। वो तो शेख सुन रहे हैं सब आपकी, तो शेख आवाज क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जो मैंने चैलेंज किया, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है उनको? चैलेंज क्या है आपका? मैंने चैलेंज ये किया है कि इन्होंने एक मुझसे मुतालबा किया कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की जो ये हदीस है कहद वाली, ये हदीस ज़ईफ है। इन्होंने कहा। कौन सी वाली? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मालिक दार। हाँ, मालिक दार वाली। तो मैंने इनको ये चैलेंज किया है कि अगर ये हदीस के जितने रावी हैं, अगर ये सेम रावी मैंने बुखारी की दर्जनों हदीस में दिखा दी है, सही बुखारी की सेम रावी, आमिश से लेके अभी साले तक, ठीक है, तो क्या आपके अंदर ये जुर्रत होगी कि आप अपने इदारे से लेटर पैड पे ये फतवा दे देंगे कि बुखारी की जितनी हदीसों में ये रावी हैं वो सारी हदीसें ज़ईफ हैं? एक नंबर। दूसरी बात कि इमाम, सुनिए मेरी बात सुनिए, इमाम आपके मोतबर बड़े इब्ने कसीर अल-विदाया वल निहाया में इस हदीस को लाते हैं और इस हदीस पर 250 से जायद आलिमों से बहस करके इस हदीस को लिखते हैं हाजा हदीसुन सही। इमाम ज़हबी, एक मिनट सुनने मुझे, पहले इसकी पूरी मालूमात आप कर लीजिए। और आपने इनको ऐसी तोता हाथ में दे दिया कि ये हदीस ज़ईफ है, ना आपने उसकी तहकीक की, और आपने उसकी तहकीक की भी है तो अधूरी की है। इमाम ज़हबी, यहाँ तक के तुम्हारे शेख अलबानी और जितने आपके बड़े बड़े शेख हैं उनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो उनसे पहले इब्ने कसीर, इमाम हजर अस्कलानी, इमाम जौजी, इमाम ज़हबी और इमाम सहीब ने इमाम खुज़ैमा, उन सब ने इस हदीस को जय्यद और हाजा हदीसुन सही और ये कह रहे हैं कि निचले दर्जे की ज़ईफ है। तो वही मैंने इनसे चैलेंज किया था कि पहली चीज़ तो, दूसरी चीज़ भी मैंने आपको बता दी, तीसरी चीज़ ये कि बुखारी में हुजूर की हदीस है, जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले।
तो इस हदीस को जितने मुहद्दिस ने, जितने आलिमों ने सही कहा है, तो उन्होंने जानबूझकर हुजूर की तरफ झूठ मंसूब किया, तो उनके खिलाफ कुफ्र का फतवा भी आपको इदारे से देना पड़ेगा। अभी एक बात ये बताइए कि बात किस बारे में हो रही है? जब आपको यही नहीं पता है तो आपने इस हदीस को ज़ईफ कैसे कह दिया? अभी आप ये बताइए, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हुजूर के वसीले के ताल्लुक से बात चल रही थी। मैंने इनको 3 हदीस दी थी। एक बुखारी की हदीस दी थी कि नबी अलैहिस्सलाम का एक नंबर बोलिए। हाँ, बुखारी का नंबर बोलिए। अहले हदीस आप हैं और हदीस नंबर हमसे पूछते हैं यार, कितने कितने शर्म की बात है यार। सुना दे इनको, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा वाली, मैंने सुहैल भाई को ऐड किया। अब सुने बुखारी की हदीस पढ़ देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारक एक सहाबिया के पास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक सहाबिया के पास था। तो जो मदीने में बीमार पड़ता था तो उस जुब्बे मुबारक को पानी में डाल के उसका पानी पिला दिया जाता था, तो उससे शिफा मिल जाती थी। और हुजूर का नौह मुबारक, हुजूर के दाढ़ी के बाल एक सहाबा के पास था, तो वो उस प्याले में रखते थे और जब कोई मदीने में बीमार होता था उस प्याले से उसको पानी पिलाते थे, वो शिफा मिल जाती थी। तो जो मेरे नबी के जिस्म से टच हुआ कपड़ा शिफा दे रहा है, मेरे जिस्म के दाढ़ी के बाल से टूटा हुआ वो बाल शिफा दे रहा है, तो इस हदीस पर अहले हदीस अमल कब करेंगे? अभी भी जुब्बा रखा हुआ है, अभी भी नौही मुबारक रखा हुआ है हुजूर का, अभी भी कसा मुबारक रखा हुआ है, कासा मुबारक रखा है, हुजूर के सारे तबरुकात रखे हैं मदीने में। तो इस हदीस पर कब अमल करेंगे? ये तो शिर्क बता रहे हैं ऐसा करने वाला, ये कह रहा है हिंदू तरीका है। सुहैल भाई, हाँ, अकीदा देख रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह अकबर। शिफा जो है हम जो दवा खाते हैं वो देती है। अरे यार दवाई की, अरे भाई सुनो उस दवाई में केमिकल मिलता है, उस दवाई में बात करने दो, मत बात को। बात सुनिए, आपने कहा दवाई में शिफा मिलता है, पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा दवाई में शिफा मिलता है और अल्लाह के नाम शाफी पे शक है। अरे मेरी बात सुने, आपने भी कहा कि दवा से शिफा मिलता है, ठीक है, तो शिफा देने वाला अल्लाह है या वो दवाई है? हाँ जी, यही तो आप कह रहे हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला जब तक उसमें शिफा नहीं डालेगा तुमको शिफा नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने हुजूर के जुब्बे मुबारक में शिफा डाली ना। जी बेशक बरकत है वो तो आप। हाँ, तो बरकत है तो ये अमल तुम कब करोगे? अभी भी हुजूर का तो ये वसीला नहीं है? हुजूर का जुब्बा मुबारक हम तक आया तो उनके वसीले से तो आया ना। अल्लाह के कुर्ब हासिल कर रहे हैं उनके वसीले से। ये डेफिनेशन ही गलत हो गई। कैसे डेफिनेशन गलत हो गई? कैसे बताओ मुझे। नबी अलैहिस्सलाम ने सुनो मैं बताता हूँ, जिसका कुर्ब हासिल करके अल्लाह तक पहुंचा जाए। सुनो मेरी बात, अल्लाह के रसूल का जुब्बा मुबारक मेरे पास आया, मैंने उसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद मैंने उसको पी लिया, ठीक है, तो ये मैंने अल्लाह की तरफ इस जुब्बे के वसीले से कुर्ब हासिल किया, अल्लाह तक पहुंचा, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। अगर वो जुब्बा मुबारक मेरे पास ना होता और मैं अल्लाह तक नहीं पहुंच पाता। बिस्मिल्लाह तो पढ़ी? किसने बिस्मिल्लाह पढ़ी? या काफी पढ़ा? अबे तो अता करने वाली जात तो अल्लाह ही की है, अल्लाह ने इनको मददगार बनाया ना। पहले नबी की सुन्नत क्या? अरे तो जाहिल, अरे एकदम ही जाहिल हो क्या? अल्लाह ने हदीस का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ने तुम बुखारी के हदीस का इनकार कर रहे हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई। अरे भाई अल्लाह के अमल को ना क्या सुनो से बता रहे। सुनो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरी राह में बड़ी वसीला तलाश करो, तो हम तलाश कर रहे हैं, वसीला तलाश कर रहे हैं। तो क्या तलाश? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। तो तुम्हारी नमाज सुनो नमाज तुमने कहा वसीला है। एक मिनट रुको। तुमने कहा नमाज वसीला। एक मिनट रुको। तुमने कहा नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, हज वसीला है, ज़कात वसीला है, ठीक है, तो तुम मुझे लिखित रूप में दे सकते हो ये अमल तुम्हारा काबिल कबूल हो रहा है? क्या तुम आपका एक अमल तो बस जो अल्लाह की राह में काबिल कबूल, अरे तो जो अल्लाह की राह में काबिल कबूल है उसका वसीला पकड़ो ना। कैसे जाहिल आदमी हो यार तुम? अरे जाहिल तो हुआ
साबित भाई सुनो, नूर टीवी। अच्छा ये बताओ, कुरान अल्लाह कुरान मकबूल किताब है? चलो इल्म हो सकता है। अरे एक मिनट सुनो, इल्म का लिहाज रखे। सुनो सबको जो खुद को आलिम समझे वही सब। अरे भाई सुनो दो लोग खामोश रहे, बात मैं कुछ कहूँ थोड़ा सा। एक मिनट मुझे बात करने दें। ये अच्छा। बताएं, कुरान अल्लाह की किताब है? हाँ बिल्कुल। अगर मैंने ये कहा कि अल्लाह इस कुरान के वसीले से मेरी हाजत पूरी कर, तो मैंने शिर्क कर दिया? ये कौन सा बात है? अरे यार कैसे बड़े जाहिल आदमी हो यार, कितने बड़े जाहिल आदमी हो। मैंने जो मुसन्नफ नहीं कुरान की तिलावत हम कर रहे हैं, हमने तुम्हें पढ़ना यही तो वसीला है। हाँ तो कुरान के अंदर जितने नाम है सब गैरुल्लाह हैं। कौन सी नाम है? अल्लाह के रसूल के कितने नाम है? जितने नाम है सब गैरुल्लाह है। अस्माउल हुस्ना गैरुल्लाह। अरे जाहिल हो क्या? मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब ये गैरुल्लाह है अल्लाह है? फरिश्तों के नाम ये गैरुल्लाह है अल्लाह है? बेशक गैरुल्लाह है। जमीन आसमान के नाम है, उसमें जमीन के अंदर जितनी नेमतें उसके नाम है, समंदर के नाम है, ये सब अल्लाह है तुम्हारे लिए है? गैरुल्लाह। अब मुझे बताओ, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा को ज़ईफ साबित करो। ये तो आपकी किताब है, आपको खुद समझना चाहिए। वो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस को ज़ईफ साबित करो। मुझे जो आपने हदीस भेजी वो मुझे बुखारी शरीफ से भेजो। ये देखो मतलब बुखारी के अंदर जो हदीस होगी वही मानोगे? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा कौन है? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, मैं आपसे जब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा सियासित्ता में आते हैं या नहीं? सुनो, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा सियासित्ता में आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने बोला तुम्हें नहीं आते? मैंने क्या कहा आपसे? ये तुमने कहाँ पढ़ा कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की जो हदीस है वो नहीं आते, जबकि वो बुखारी से पहले की हदीस है और बुखारी के अव्वल दर्जे की वो हदीसें हैं? तो ये तुम्हें किसने कह दिया मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जो है वो सियासित्ता से बाहर है और उनकी हदीसें काबिल कबूल नहीं है? तुमने कहाँ पढ़ा? मुझे हवाला दो। अरे आप बता दो ना। हवाला दो, कहाँ पढ़ा तुमने? बता दो ना। क्या बताओ? जो सियासित्ता की किताबें पढ़ी है उसमें तो सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सही अबू दाऊद है और सही तिरमिज़ी है, निसाई है, इब्ने माजा। मैं आपको सुनो, मैं आपको कयामत तक का चैलेंज करता हूँ। बुखारी, सियासित्ता, बुखारी, मुस्लिम और इब्ने माजा, अबू दाऊद में इतनी सारी हदीसें नहीं है जिस पर आप तुम अमल कर रहे हो। एक बता दूं? अज़ान के बाद एक बता दूं? पूरी बुखारी में इस्तिंजे के ताल्लुक से हदीस नहीं है। कैसे करते हो इस्तिंजा? अज़ान के बाद की दुआ सुनाया आप। मैं क्यों सुनाऊं तुम्हें अज़ान के बाद की? तुम मेरे मास्टर लगे हो? नहीं, आप तुम मेरे मास्टर लगे हो? तो शायद मैं आपको आलिम नहीं, ये कौन सा उसूल हुआ कि अज़ान की दुआ सुनाओ तो मैं तुमको आलिम समझ लूंगा? ये उसूल गुफ्तगू है। उसूल गुफ्तगू ये नहीं होती है, जाहिलाना सवाल है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की जो हदीसें हैं, आप दूसरे को जाहिल कर रहे हैं तो आप इसको जाहिल क्या कर रहे हैं? मैं आपको इसलिए जाहिल कह रहा हूँ ना। मैं आपको ये तो मैं ही नहीं कर रहा। मैं आपको सुनो, ये कोई टॉपिक थोड़ी है। मैंने आपको चैलेंज किया और इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा को इन्होंने कहा ये नहीं मानते। ध्यान से सुनना भाईजान। हेलो, हाँ, इन्होंने कहा मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीसों को ये नहीं मानते। तो जितने अहले हदीस मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीसों को मानते हैं वो सबके सब जहन्नमी। इसके मुंह से बुलवाओ, इसके मुंह से बुलवाओ। अभी बोला तुमने, तुमने अभी बोला, मैंने ये नहीं बोला। इमाम बुखारी के उस्ताद हैं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, तुम्हें पता है कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। और तुमने ये कहा इमाम बुखारी के उस्ताद की हदीसें काबिल कबूल नहीं है, तो तुम पर अल्लाह की लानत हो, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जितने तुम्हारे अहले हदीस इनकी हदीसों को पढ़ के अमल करते हैं वो सबके सब जहन्नमी हो गए तुम्हारे उसूल से। ठीक है? अब पूरी कयामत की जिंदगी में सुनो, मेरा वहाबियत को हमेशा चैलेंज है, पूरी वहाबियत की जुर्रियत को मेरा हमेशा कयामत तक का चैलेंज है। इस हदीस को कोई ज़ईफ साबित कर दे जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को अपना पेशवा मानते हैं। अब्दुल वहाब को अपना पेशवा मानते हैं। ठीक है, तो चलो भाईजान, इनसे ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। इनकी जहालत सामने आ गई है। इस रिकॉर्डिंग को डाल दिया जाएगा। मैंने जो चैलेंज किया है वो चैलेंज कयामत तक है। ठीक है?
मैंने अब कहा था, किसी student सुनो आप बात करें सबसे पहले आप उसूल गुफ्तगू भी नहीं जानते हैं। भाईजान, दूसरी बात आप थोड़ी सी वो- बात मैं कर लूँ क्या? थोड़ी फिर आप लोग दोनों खामोश रहेंगे? सुनिए, देखिए नमाज का टाइम हो गया, सुनिए मेरी बात, नमाज का टाइम हो गया। मैंने चैलेंज ठोक दिया है कि वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा किया तो इस हदीस को ज़ईफ साबित करने वाले को मुंह मांगा इनाम है। अब मेरा नमाज का टाइम हो गया है, अब कोई इनके नजदीक कोई ऐसा शेख मिले। अच्छा तो रहेगा। मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी सुन्नियत की तरफ से असली डेफिनेशन है वसीले की, वो निकल के आ जा। तो निकाल के तो दे दी मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, भाई, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा निकाल के दे दी, आपके पास तो मौका है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा निकाल के दे दी। अरे कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं, वसीला आप जानते नहीं है, 13 कितनी मिनट बार बाद बताऊं? बता पा रहा है कि सुनो सुनो सुनो, तुमने खुद अपनी पहली रिकॉर्डिंग में सिखा रहे हैं बैठ के यहाँ पर यार। देखिए अन्ना बहुत बुरी चीज होती है। आप हमेशा हर दो बात कर रहे हैं, दूसरी बात से आप जाहिल कर रहे हैं। अरे नूर भाई, ओ नूर भाई, हजरत उमर की मानो, नूर भाई, उमर ने क्या कहा, जो जिसने खुद को इल्म कहा वो सब इसको खामोश करो। देखिए मेरी बात सुनिए, इसने अपनी रिकॉर्डिंग में शुरू में खुद कहा था कि तुम मुझे वो हदीस दिखा दो कि किसी ने अल्लाह के रसूल का वसीला लिया हो बादे विसाल। तो मैंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस दिखा दी, इसने पढ़ी भी, इसने कहा मैं उसकी तहकीक करूंगा। तहकीक करने के बाद ये दोबारा आया, उसने कहा ज़ईफ है। मैंने चैलेंज ठोक दिया किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया हो तो इस हदीस को ज़ईफ साबित कर दे, ठीक है? जी जी। तो अब बात खत्म हो गई, अब ये साबित नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे ही बड़बड़ाएंगे, गाली गलौज करेंगे, फालतू की बकवास इनके करेंगे। पास कोई जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, रखिए फिर, है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।